रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, कर जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। कर जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। आप सब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बन पड़े तो गाइएगा। हर लाइन को हम 2 बार गा रहे हैं, फिर से शुरू करते हैं। कर जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। कर जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु कर खल निशाचर बचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै सही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै सही। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने लंका में क्या देखा? करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसे रचहि। जो लंका के लोग हैं, रावण के सैनिक हैं, बहुत ही मेहनत करते हुए, कोटि कोटि के प्रयत्न करते हुए चारों दिशाओं से लंका नगरी की रक्षा कर रहे हैं। रावण के सैनिक, रावण के विकराल विकराल राक्षस हाथ में तलवार, भाला, फरसे, धनुष, तीर, अस्त्र शस्त्र तरह तरह के लिए हुए लंका के चारों तरफ पग पग पर खड़े हैं। ये राक्षस बड़े ही खतरनाक हैं। उन राक्षसों के चेहरों को देख के रोम रोम में सिहरन आ जाता है। लाल लाल आंखें, काले क्वलूटे, मोटे मोटे लंबे चौड़े, सिर पर जानवरों की तरह सींग हैं, बड़े बड़े गंदे गंदे केश हैं, काले काले कपड़े हैं, पूरे शरीर से गंदगी की बास आ रही है, दुर्गंध आ रहा है। पता नहीं वे नहाते हैं कि नहीं। और तुलसीदास देखते हैं, तुलसीदास कहते हैं, हनुमान जी देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा। कहूं, बोलिए आप सब। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहि। इसका लाइन का अर्थ समझ में आया? सबसे पहले आपने कहा कहूं, कहूं मतलब कहीं कहीं। हनुमान जी देख रहे हैं कहीं कहीं वे दुष्ट राक्षस भच्छहि, भच्छहि माने भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं? महिष, महिष मतलब भैंस। भैंस को और भैंसा को काट काट के फाड़ फाड़ के कच्चा खा रहे हैं। भैंस पूरी तरह मरी नहीं कि उसको चबाने लगे। महिष के बाद मानुष, मानुष मतलब तो समझ गए होंगे, आदमी। आदमी को भी पकड़ पकड़ के वे जिंदा ही चबा रहे हैं। महिष मानुष धेनु, धेनु मतलब तो जानते होंगे, धेनु मतलब गाय, गाय को भी वे खा रहे हैं। खर, खर मतलब गधा, घोड़ा, गधे और घोड़े को भी वे खा रहे हैं। और अज, अज मतलब बकरे और भेड़। इन सब चीजों में बकरे और भेड़ खाना तो आज भी आम बात है, लेकिन मनुष्य और धेनु, आदमी और गाय को खाना
हिंदू समाज में तो वर्जित है ही। और रावण मुसलमान नहीं था। एक बहुत कठोर बात जान लीजिए, लंका में कोई मुसलमान नहीं रहता था। उस जमाने में कोई मुसलमान था ही नहीं। उस जमाने में सारा संसार हिंदू था। और रावण हिंदुओं में कौन हिंदू था? ब्राह्मण। रावण क्या था? ब्राह्मण। आज हमारे समाज में मान्यता है ना, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन रामायण तो इसको नहीं मानता, राम इसको नहीं मानते। भगवान राम इसको मानते हैं क्या? आप जानते हैं ना, रावण को उन्होंने मार दिया था। ऐसे रामायण के उदाहरण ले लेके लोग आज धर्म पर उंगली उठाते हैं। रामायण में इसी में लिखा हुआ है, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अगर ब्राह्मण विप्र चरित्र और गुण से हीन भी हो तो उसकी पूजा करो, पूजा करो। और शूद्र अगर गुण और ज्ञान में प्रवीण भी हो तो उससे दूर हटो। इसी रामायण में लिखा हुआ है, ये जानते हैं ना आप लोग। लेकिन इस रामायण का नायक कौन है? इस रामायण का हीरो कौन है? उसका नाम बताइए। भगवान राम। इसी रामायण में लिखी हुई बात को इस राम नायक के, इसके कथा के हीरो ही इस बात को नहीं मानते हैं। इसी रामायण की बात को, इसी रामायण का जो मुख्य नायक है, मेन हीरो है, उस बात को नहीं मानता। राम इस बात को नहीं मानते। राम रावण को मारते हैं जबकि रावण ब्राह्मण है। क्यों मारते हैं? क्योंकि शील और गुण से हीन है रावण। रावण राक्षस नहीं है। रावण राक्षस है, लेकिन जन्म और जाति से नहीं, गुण और कर्म से वो राक्षस है। जन्म और जाति से क्या है? इसी रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मने वाला रावण पुलस्त जैसे ब्राह्मण का नाती है, मतलब पोता है। विश्रवा जैसे महाब्राह्मण का बेटा है। तो अगर ये बात रामायण में तुलसीदास की होती कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, तो राम को क्या करना चाहिए था? चलो सीता को ले गया तो ले गया, रावण तो ब्राह्मण है ना, तो राम को क्या करना चाहिए था? सीता को छुड़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि रावण तो शील और गुण से हीन है। रावण के पैरों पर गिर जाना चाहिए था। चलिए आप सीता को ले गए तो ले गए, रखिए, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं। राम को यही करना चाहिए था ना। बोलिए, अगर यह चौपाई सत्य है तो राम को यही करना चाहिए था, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र अगर गुण और गण और ज्ञान में प्रवीण है तो शूद्रों से दूर रहो। लेकिन हनुमान क्या है? शूद्र। बड़ी जाति में जन्म नहीं हुआ, बनमानुस आदिवासी के यहां जन्म हुआ। अनुसूचित जनजाति, उस जाति में उनका जन्म हुआ जिस जाति में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। आपके मुख्यमंत्रियों के जन्म हुआ है, सोरेन साहब का जन्म हुआ है, मुंडा साहब का जन्म हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्रियों का जिस वंश में जन्म हुआ है, उन्हीं वंशों में तो हनुमान जन्मे थे ना। तो राम ने हनुमान को गले क्यों लगाया? राम को तो हनुमान का त्याग कर देना चाहिए था। और शबरी के जूठे बेर राम ने खाए। कैसे बेर? जूठा। तो राम मूर्ख थे ना, तो राम की पूजा तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि राम खुद ही रामायण को नहीं मानते। ये सच है क्या? नहीं। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ये तुलसीदास की रचना नहीं है, बाद में पाखंडियों ने इसमें मिलाया है, ये मिलावट है, ये रामायण का सत्य नहीं है। तुलसीदास ये लिख नहीं सकते। तुलसीदास क्या लिखते हैं इसी रामायण में? जाति पाति पूछे नहीं कोई,
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, गाइए। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करनी सदा सेवक पर प्रीति, करनी सदा सेवक पर प्रीति। बंदहु पद सरोज रज तेरे, बंदहु पद सरोज रज तेरे, जे बिनु काम राम के तेरे, जे बिनु काम राम के तेरे। तुलसीदास लिखते हैं, हनुमान जी ही कहते हैं विभीषण से, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। पूरे रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि करहूं सदा ब्राह्मण पर प्रीति। किस पर प्रीति करते हैं? सेवक पर। सेवक मतलब शूद्र। रामायण का उल्टा अर्थ लगाने का जो षड्यंत्र आज देश में चल पड़ा है, इन षड्यंत्र करने वालों से सावधान। और तुलसीदास जी किसका चरण पूजते हैं? बंदौ पद सरोज रज केरे, जे बिनु काम राम के छेरे। बिना काम के, बिना लोभ के जो राम का चेरा है, चेरा मतलब दास, सेवक, शूद्र, सेवा करने वाला, चाकरी करने वाला, जो राम की सेवा करता हो, तुलसीदास उसके चरणों को पूजते हैं। और तुलसी का राम कौन है? तुलसी का राम कौन है? इसी रामायण में तुलसी ने अपने राम को लिखा है कि हम राम किसको मानते हैं। सिय राम मैं, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसी का राम कौन है? सारा संसार, और सारे संसार वालों का जो सेवक है, उसके चरणों की पूजा तुलसी करते हैं। सेवक मतलब आपके यहाँ मजदूर आता है काम करने, खेतों से लेके, और काम करने वाले जो छोटे लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, दिन भर में 300-400 रुपए काम करते हैं तो आप देते हैं, वो कौन है? राम के सेवक। और आप कौन है? राम। किसके राम? तुलसी के राम। अब बताइए, तुलसीदास ने भेदभाव किया है क्या? जिन मूर्खों को रामायण समझ में नहीं आता है, उन मूर्खों को रामायण पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। रामायण, रामचरितमानस तो सनातन का वह कीर्ति स्तंभ है, वह कीर्ति स्तंभ है जिसमें सारा सनातन पिरोया हुआ है।